हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीपी गणित में। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। देन हम लोग पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कैन क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम? क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा इफ़ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री? तो हम इसका एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देन ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एंगल डी एंड एंगल बी, मतलब ये और ये मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो होता है वो अपोजिट एंगल जो होता है वो सेम होता है। वो क्या होता है, सेम होता है। बट यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि ये 180 डिग्री के इक्वल है, मीन्स इनका सम इक्वल है। तो इनका सम तो तभी इक्वल होगा जब ये 90 डिग्री का होगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी दो फिगर में ही होगी। जैसे कि ये एक स्क्वायर होगी जहाँ ये सब जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। या फिर जब हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो इनमें भी जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, मीन्स 90 डिग्री के यहाँ भी होते हैं। तो हम इसमें भी कह सकते हैं कि ये जो है ये हो सकते हैं, बट हम इससे नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि फॉर एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी मे और मे नॉट बी, क्योंकि मे बी और मे नॉट बी parallelogram. Along with this condition, the following conditions should also be fulfilled. The sum of the measure of adjacent angles should be 180 degree. Opposite angles should also be same measure. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम 2 देखते हैं। ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी डी। देन ए बी बराबर डी सी मीन्स ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड ए डी जो है हमारा 4 सेंटीमीटर है एंड बी सी हमारा 4.4 सेंटीमीटर है। तो हमें तो पैरेललोग्राम में पता होता है कि जो अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन ये और ये तो हमारा सेम है, बट ये और ये हमारा सेम नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा, नो होगा। देन हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि नो अपोजिट साइड्स ए डी एंड बी सी आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, मीन्स डिफरेंट लेंथ की वजह से ये हमारा नो होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एंगल ए बराबर 70 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 65 डिग्री। मीन्स जो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल्स है वो जब हमारा एंगल ए बी सी डी जब हम ये देखते हैं तो एंगल ए बराबर 70 डिग्री और एंगल सी बराबर क्या है, 65 डिग्री। तो ये तो हमारी पॉसिबिलिटी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल्स के पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होता है वो सेम होता है, बट यहाँ पर तो ये डिफरेंट है। देन ये हमारा पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। नो अपोजिट एंगल्स ए एंड सी हैव डिफरेंट मेजर। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ड्रा अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल्स दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेज़र। मीन्स एक रफ फिगर बनाए जिसमें वो क्वाड्रिलेटरल्स तो होगा बट वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, बट उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि काइट्स के बारे में बताया था
तो काइट्स एक ऐसी फिगर है जिसमें ये और ये साइड बराबर होते हैं एंड ये और ये साइड बराबर होते हैं। तो ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देन ये हमारा अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, देन दिस इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम तो नहीं है, बट इनकी जो ये और ये जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होती है। उसी तरीके से ये और ये अपोजिट एंगल ये भी इक्वल होती है। तो इसमें हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है बट पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेज़र। बट इसका जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल मेज़र का होता है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हेयर quadrilaterals ABCD kite has two of its interior angle B and D of same measure. However, still the quadrilateral ABCD is not a parallelogram. जैसा कि अभी हमने बताया, as the measure of the remaining pair of opposite angles, angle A and angle C are not equal. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। 5 देखते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल होता है वो दोनों का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देन हम लोग इसे लेट करेंगे कि मान लेते हैं कि एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल ए बराबर 3x ले लेते हैं एंड एंगल बी बराबर हम लोग 2x ले लेते हैं, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। देन 3x प्लस 2x हमारा क्या होता है, 180 के बराबर होता है। तो जैसे ये 180 के बराबर होता है तो 3x प्लस 2x दिस इज़ 5x इक्वल टू 180 डिग्री। देन x इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 36। तो जब x हमारा 36 हो गया तो हमारा एंगल A बराबर क्या हो जाएगा, 36 3 जो कितना हो गया 108, एंड एंगल B इक्वल टू हमारा क्या हो गया 36 2 जा 72 डिग्री। देन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसका सॉल्यूशन भी है, चाहे तो देख सकते हैं। लेट द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल A एंड B of the parallelogram ABCD are in the ratio 3:2. Let A बराबर 3x and B बराबर 2x. Then we know that the sum of the measure of the adjacent angle is 180 degree for a parallelogram. Then angle A plus angle B is equal to 180 degree and 3x plus 2x is equal to 180 degree. Then 3x plus 2x, this is 5x equal to 180 degree, and x equal to 180 by 5, this is 36, and angle A angle C equal to 108 degree, and angle B and angle D equal to 72 degree by opposite angle. Thus the measure of the angles of the parallelogram are 108 and 72 degree. इस ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। Two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. Find measure of each of angles of a parallelogram. ये हमारा कह रहा है कि two angles of a parallelogram have a equal measure. जब equal measure का है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम जैसे कि एक ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, देन एंगल ABCD, और मान लेते हैं कि ये हमारा, एक काम करते हैं, इसे हम आंसर के अकॉर्डिंग जो हमने आंसर में प्रूफ किया है उसकी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देन ABC एंड D। क्वेश्चन ये कह रहा था कि जो हमारा एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल लेंथ का है। तो अगर हम इसे और इसे एडजेसेंट एंगल लेते हैं तो हमारा क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि दोनों सेम है तो इसे भी हम एंगल A लिख देते हैं और इसे भी एंगल A लिख देते हैं।
देन ये हमारा क्या होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। देन एंगल 2A इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल A इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल A 90 डिग्री मीन्स ये और ये दोनों हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। जब हमारा ये 90 डिग्री हो गया तो इसके अपोजिट में भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और इसके अपोजिट में हमारा ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। मतलब ऑल ऑफ एंगल्स आर 90 डिग्री। ओके, देन हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू हमारा 90 डिग्री फाइंड हुआ था। देन एंगल सी और एंगल ए बराबर 90 डिग्री बाई अपोजिट एंगल, एंड एंगल डी बराबर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री बाई अपोजिट एंगल। दस ईच एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम मेजर 90 डिग्री। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट फिगर होप HOPE, दिस इज नॉट अ होप, इज ए पैरेललोग्राम। यह एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड इट। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड करना है। देन हमें सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 40 डिग्री किसके बराबर है एंगल वाई के। ठीक है, तो ये हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा 40 डिग्री, मीन्स ये हमारा 40 डिग्री हो गया। और चूंकि लीनियर पेयर पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर पेयर पे ये हमारा 180 डिग्री होता है और बाहर में 70 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, तो जब हमारा ये 110 हो गया, ये 40 हो गया, देन हमारा z क्या हो जाएगा 110 प्लस 40 प्लस z इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। देन 150 प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री, देन z इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, तो z हमारा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया, ये हमारा क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। अब हमें इसे फाइंड करना है। तो चूंकि जब हम HOPE जब एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो ये हमारा 110 है, तो एक्स पे हमारा क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्स बराबर 110 डिग्री हो गया, एंड z बराबर हमारा 30 डिग्री हो गया, एंड y बराबर हमारा 40 डिग्री हो गया। क्लियर स्टूडेंट, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट कि लीनियर तो बोलते हैं इसे करस्पॉन्डिंग एंगल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर आया था वो क्या था। y इक्वल टू 40 डिग्री बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में किया था। देन 70 इक्वल टू z प्लस 40 डिग्री, दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 70 माइनस 40 इक्वल टू z, दिस इज 30 डिग्री, एंड x प्लस z प्लस 40 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री बाई एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल, and x plus 70 degree is equal to 180 degree and x equal to 110 degree. Clear student? तो स्टूडेंट आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, एंड कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।